नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई और आज सुनवाई की तारीख दी थी। बेंच ने इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों को नोटिस भी जारी किया था। जानकारी देने के लिए संवाददाता वरुण गोयल लाइव हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। वरुण, आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम सुनवाई होनी है, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे से सुनवाई शुरू होगी? देखिए, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि क्योंकि 11:30 के आसपास या उसके बाद कभी भी ये मैटर सुना जा सकता है, क्योंकि जो पिछली सुनवाई थी 12 जनवरी की, उसमें दिल्ली पुलिस के जरिए एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि गणतंत्र दिवस को बाधित करने या दिल्ली में ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने की मांग की गई थी और कहा गया था कि जो अधिकार है उसका मतलब ये नहीं है कि देश को शर्मसार करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये बात कही गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, इस पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन आपको बता दें, दूसरी ओर किसान संगठनों ने भी कल साफ कर दिया है कि किसी तरह का कन्फ्रंटेशन वो नहीं चाहते हैं। जितने जो दिल्ली के महत्वपूर्ण इलाके हैं, चाहे वो लाल किला हो, इंडिया गेट हो, राजपथ हो, यानी कि जहाँ से परेड निकलनी है, या सेंट्रल दिल्ली है, उसके आसपास वो अपने ट्रैक्टर रैली को लेकर नहीं आएंगे। वो आउटर दिल्ली में उनकी जो ट्रैक्टर रैली है वो निकलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुकरबा चौक, मुनीर का, इन इलाकों में उनकी ट्रैक्टर रैली निकलेगी, ये उन्होंने कहा है। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि गणतंत्र दिवस की परेड को बाधित करने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और ये सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या जो नोटिस जारी किया गया है इस पर क्या कुछ कहा जा सकता है कोर्ट की ओर से, कि क्या परेड निकालने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए, क्योंकि इस दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को शर्मिंदगी का सबब नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी ओर एक और सुनवाई यहाँ पर है। एक किसान संगठन की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कमेटी में निष्पक्ष लोग होने चाहिए। देखिए, क्योंकि जो 4 सदस्य कमेटी बनाई गई थी उसमें से एक सदस्य ने अपने आप को कमेटी से अलग कर लिया था, तो क्या नई कमेटी बनेगी या फिर जो कमेटी है उसमें कोई नया नाम जोड़ा जाएगा, इसको लेकर भी एक सुनवाई होनी है, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। हालांकि किसान संगठन साफ कर चुके हैं कि कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी में वो नहीं जाएंगे और उनका संवाद सरकार के साथ है, सरकार के साथ वो बातचीत करते रहेंगे। पिछली विज्ञान भवन की बैठक में किसान संगठनों ने साफ कहा था कि इस बात पर सहमति बनी है कि सरकार के साथ बातचीत होती रहेगी, बाकी पहलुओं पर कोई सहमति नहीं बनी है। यानी कि उन्होंने कहा कि सरकार कानून लेकर आई है, सरकार ही कानून वापस ले और सरकार से ही हमारा पूरा ये मामला है और सरकार से हम संवाद करेंगे। तो उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि आज कमेटी को लेकर भी, क्योंकि कमेटी के एक सदस्य छोड़ गए हैं, तो क्या नया नाम जुड़ेगा या एक जो याचिका दाखिल की गई है नई कमेटी बनाने की, उस पर कोई चर्चा होगी, और ट्रैक्टर रैली को लेकर ये महत्वपूर्ण सुनवाई आज होनी है। जी बिल्कुल। वरुण, जिस तरह से किसानों ने रैली करने की बात कही है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही है, कितने ट्रैक्टर इसमें जुड़ेंगे और कितनी बड़ी रैली अपने आप में होने वाली है? देखिए, संख्या का अंदाज़ा लगाना अभी तो मुश्किल है, क्योंकि जब एक ट्रैक्टर रैली इससे पहले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर निकाली गई थी और तब भी किसान संगठनों ने कहा था कि 60,000 ट्रैक्टर आएंगे, हालांकि संख्या उतनी थी नहीं। अभी पूरे देश से ट्रैक्टरों को इकट्ठा करने का आह्वान किया जा रहा है। जगह जगह से तस्वीरें पंजाब हरियाणा से सामने आ रही हैं जहां से ट्रैक्टरों को लेकर तैयारी की जा रही है, लेकिन कितनी संख्या होगी ये कहना अभी फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने दिया जाए या ना दिया जाए, इसको लेकर ये जो याचिका दाखिल की गई है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी 26 जनवरी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसे में उस दिन किसान संगठनों का ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में आना, इसको लेकर सुनवाई होनी है। क्योंकि देखिए, एक और मामले में आज सुनवाई संभव है। जो संदिग्ध संगठन हैं, सिख फॉर जस्टिस का नाम लिया गया था कि उनके बैनर जगह जगह लहराए जा रहे हैं या उनका इस्तेमाल हो रहा है। सिख फॉर जस्टिस जो संदिग्ध संगठन है उसको लेकर भी जब केंद्र ने सवाल किए तो कोर्ट ने उनसे एफिडेविट मांगा था, उस पर भी एक सुनवाई संभव है। और आपको बता दें कि इस लिहाज से आज कई विषय जो हैं उन पर सुनवाई हो सकती है। देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं। यानी कि एक जो ये मामला है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें ये कहा गया था कि
जो संगठन है कनाडा का सिख फॉर जस्टिस, उसके बैनर लहरा रहे हैं और इस बात की आशंका है कि खालिस्तानी सपोर्टेड जो लोग हैं वो संगठन आंदोलन के लिए फंड उपलब्ध करवा रहा है और कई देश विरोधी घटनाओं में संदिग्ध पीएफआई भी आंदोलन को भड़काने में लगा हुआ है। और इस पर कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत गंभीर विषय है और केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा था। सुनवाई में इसकी भी चर्चा हो सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन 4 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई, भूपिंदर सिंह मान ने जो कमेटी से अपने आप को अलग किया, तो कोर्ट क्या नए सदस्य को नियुक्त करेगा? और कुछ एक मांग की गई है कि जो बाकी के 3 सदस्य हैं उनको भी हटाया जाए और एक नई कमेटी बनाई जाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की जो सुनवाई होनी है कोर्ट में वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आइटम नंबर 13, 14, 14, 1 ये लगा हुआ है, यानी कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 11:30 से 12 बजे के बीच इस मामले में सुनवाई शुरू हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई है उस पर भी सुनवाई होगी। तो 3 जजों की बेंच इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के द्वारा ये याचिका लगाई थी और इस पर सहमति जताई थी। वहीं आज सुनवाई की तारीख तय की गई थी और बेंच ने इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों को नोटिस जारी किया था।